तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर सभी लोग जो है बबल के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं रिफ़ंड के लिए, तो वो कहते हैं बंदे कि नहीं, हमको तो कोई रिफ़ंड नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारा पेट चाहिए, वो पेट को सरेंडर कर दो। यहाँ जो बबल होती है उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो जो है अपने पेट को बुलाएगी और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक वो सर्कल मैजिक करती है जिसमें से वो समन करती है अपने पेट को। उसका पेट जो होता है एक स्लिम होता है। इस स्लिम को देखकर ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये एक स्लिम है, तुम्हारा जो पेट है जो इंसानों की तरह दिखता है वो कहाँ है, इस स्लिम से काम नहीं चलेगा, हमें तो वही पेट चाहिए जो तुम्हारा ब्लड किंग पेट है, वरना हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है बबल, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो वो कहती है कि ये इतना भी वीक नहीं है, अभी रुक जाओ तुम लोग। अभी वो है मैजिक करती है तो जो स्लिम होता है उसे बहुत अच्छा मसल्स जो है उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसे देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। बबल ने इस स्लिम को जो है मसल दिया होता है। तो जो यहाँ पे दोस्त होता है डोंग का, वो कहता है कि बबल मैं क्या क्यूट दिखता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, तुम क्यूट नहीं हो क्योंकि तुम पिंक नहीं हो। तो ये कहता है कि अच्छा, मैं पिंक में कैसा दिखूँगा। ये ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि इसे स्लिम की तरह बहुत ज़्यादा मसल चाहिए होता है। फिर हम देखते हैं यही सीन चेंज होता है और जो डोंग होता है उसके साथ बहुत सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं और ये जो इवल मॉन्स्टर है वो उसे देखकर बहुत इंजॉय कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डोंग जो है बचने के लिए वो कहता है बबल को कि तुम मुझे वहाँ समन कर लो। फिर वो जो है यहाँ पे समन करने के लिए एक सर्कल बना देती है और वो वहाँ से चला जाता है। और ये जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उस इवल मॉन्स्टर को देखकर कहते हैं कि तुमने कहा था कि उसे हंट करने को, बट तुम जो हो आगे जाकर उसका ही साथ दे रहे थे और तुमने जो है हमारे ऊपर अटैक किया था, इसीलिए अब जो है हम तुम्हें मारेंगे सब साथ में मिलकर। अब सभी जो लोग होते हैं उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया था, बट वो लोग उसकी बात नहीं मानते, वो उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है स्लिम के ऊपर अटैक करता है। स्लिम जो है उसे एक पंच मारकर पूरा हवा में फेंक देता है और एक पंच मारकर और जितने भी बंदे होते हैं उन सबको भगा देता है। और ये देखकर यहाँ पे बबल जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है पॉपकॉर्न के साथ। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे जो ईवल कैट होती है वो डिसाइड करती है कि मैं बबल को पहले मार देती हूँ, इसीलिए जो वो है अटैक कर देती है उसके ऊपर। हम देखते हैं कि एक हाथ आकर उसके अटैक को पकड़ लेता है और ये जो होती है कोई और नहीं यूकी होती है। ये एक तरह से रोबोट से बनी होती है। इसका जो एक हाथ होता है वो डिसमेंटल हो सकता है, इस वजह से वो यहाँ इतनी दूर से उसके हथियार को पकड़ लेती है। यहाँ पे जो बबल है वो कहती है कि क्या तुमने असेंबल कर लिया है सामानों को। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने असेंबल कर लिया था, बट यहाँ पे क्राउड आ रहा था, शोर आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। मुझे लगा था कि मैं जो हूँ इन्हें पंचिंग बैग की तरह यूज़ कर सकती हूँ। अब वो जो है यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। वो है उस बिल्ली को मारने के लिए उसके ऊपर कूदती है और हम देखते हैं कि वो बड़े ही आसानी से यहाँ पे बहुत सारे बंदों को मारती है। और यहाँ पे जो स्लिम होता है वो भी कम नहीं होता है, उसका लेवल जो होता है वो 55 होता है। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है बबल की मैंने जो है यहाँ पे ले आया हूँ डोंग को। अब डोंग को देखकर कोई भी कुछ नहीं बोलता है, सब साइड में हो जाते हैं। बस ये मेन जो लीडर है वही बचा रहता है। वो उस पावरफुल देखकर स्लिम को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और वो जो है वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे जो डोंग होता है वो कहता है स्लिम तुमने बहुत अच्छा किया। बबल जो होती है इस स्लिम के काम को देखकर बहुत खुश होती है। वो डोंग को कहती है कुछ दिनों बाद ये तुम्हें रिप्लेस कर देगा। तो वो कहता है कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये हमेशा मुझसे जो है वीक ही रहेगा।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू बोलती है कि तो हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, चलो अब हम जो है मशीन को असेंबल करते हैं क्योंकि सारे कंपोनेंट हमने ढूंढ लिए हैं। सभी लोग जो होते हैं यहाँ मशीन को असेंबल करना स्टार्ट कर देते हैं। यू क्यू जो होती है वो अपने हाथों से एक गैस कटर की तरह बहुत सारे चीज़ों को काट कर असेंबल कर देती है। वो कहती है कि हो गया। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एक तरह का हेलमेट बनाती है और यहाँ पे वो एक तरह का पंच बनाती है और एक साथ में मिसाइल भी बनाती है। फिर हेलमेट जो होता है वो यहाँ पे बबल को पहना देती है। वो बताती है कि बबल का जब हाथ बहुत बिजी होगा तो वो यहाँ पे डायरेक्ट बबल टी पी सकती है क्योंकि ये जो हेलमेट है ये ऑटोमेटिक इसको पिला देगा। फिर ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि सही है। डोंग का जो दोस्त होता है उसे एक पंच देती है। वो कहती है तुम इसका यूज़ कर सकते हो। वो यूज़ करता है तो देखते हैं कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ जो डोंग होता है वो अपने हथियार का यूज़ नहीं करता, वापस दे देता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है यहाँ समन हो जाती है। उसे देखकर डोंग जो होता है वो सबको कहता है कि केयरफुल हो जाओ। बट जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि ये तो मेरी वाइफ है तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हॉट है, ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है। अब हम यहाँ गेम में रियलिटी देखते हैं कि जो उसकी वाइफ होती है वो उसे मारना शुरू कर देती है अपने हस्बैंड को। वो कहती है कि तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे वहाँ छोड़ के आ गए, बोला था वेट करने के लिए और मैं कब से वेट कर रही थी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। डोंग का दोस्त होता है वो आराम से उसकी मार खा लेता है और उसे मनाकर अपने कंधे के ऊपर बैठा लेता है। वो बताती है कि ये कौन है। तो यहाँ पे जो उसका दोस्त है वो कहता है कि मेरी वाइफ जो है थोड़ा डर जाती है स्ट्रेंज बंदों को देखकर। वो बता रही है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने मैजिक का यूज़ किया है जिससे कि वो तुम्हें आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं जो उसकी वाइफ होती है वो उस मैजिक को हटा लेती है और यहाँ डोंग सोचने लग जाता है कि ये मैजिक किसने यूज़ किया होगा। तो उसे पता चलता है कि उस बिल्ली ने उस मैजिक का यूज़ किया था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग जो है उसे मारने आ रहे होते हैं बट डोंग और उसकी टीम जो है यहाँ से उनको अलविदा कहती है क्योंकि वो नेक्स्ट राउंड में पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट राउंड में हम देखते हैं कि एक बहुत शानदार बीच होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक छोटी परी आती है। वो कहती है कि तुम जो हो अपने सेकंड राउंड में आ गए हो और तुम्हारे लिए अलग अलग चीज़ें लेके आई हूँ। वो स्विम सूट देती है। वो बोलती है कि तुम जो हो जब तक वो पुराने प्लेयर इस राउंड में नहीं आते जब तक यहाँ पे तुम लोग आराम कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डोंग का जो दोस्त होता है वो अपना यहाँ से कार्ड लेके चला जाता है और यहाँ डोंग भी अपना कार्ड लेकर यहाँ पे आराम कर रहा होता है। वो कहता है कि सेकंड राउंड के बारे में गाइड में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं था बट यहाँ का जो नज़ारा था वो बहुत ही अच्छा लगता है तो वो ज़्यादा सोचता नहीं है सेकंड राउंड के बारे में। तभी जो है यहाँ पर बबल आ जाती है जो स्विम सूट पहनकर आई होती है। उसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। बबल बताती है कि मैं हमेशा से बीच पर आना चाहती थी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक लड़का यहाँ पर आता है और उनसे बोलता है कि हमारी यंग लेडी जो है आपसे बात करना चाहती हैं। तो जो उसकी यंग लेडी होती है वो इसके पास आती है बबल के पास और उसे हाय कहती है। बबल जो होती है उससे हाथ मिला लेती है और यहाँ पे वो जो लेडी है वो कहती है कि मैं जो हूँ तुम्हारे पेट को खरीदने आई हूँ तो तुम इसे कितने में सेल करोगी। मैं इसके लिए कोई भी कीमत तुम्हें दे सकती हूँ और क्या तुम कैश में पेमेंट लोगी या मैं तुम्हें बैंक में ट्रांसफ़र कर दूँ। अब यहाँ पे वो जो है अपना हाथ हटा लेती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे 100 मिलियन गोल्ड दोगी तभी भी मैं उसे नहीं दूंगी। अब यहाँ लेडी कंफ्यूज हो जाती है। बबल है वो कहती है कि तुम हर चीज़ पैसे से नहीं खरीद सकती हो। अब यहाँ पे वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 500 मिलियन गोल्ड दूंगी। ये सुनकर जो डोंग होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो तो बिकने के लिए तैयार था बट उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है बबल। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कोई चीज़ हम पैसे से बाय नहीं कर सकते बट जो ऐसा होता है तो मुझे उसे बाय करने का ज़्यादा मन करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ बबल और जो डोंग होता है वो खाना खा रहे होते हैं। बबल बहुत परेशान होती है तो यहाँ पे डोंग कहता है कि मेरा लेवल जो है उससे बहुत आगे था तो तुम मुझे उसे सेल कर देती और मैं जो हूँ उसके पास जाकर धोखा दे देता और तुम्हारे पास वापस आ जाता। बबल जो होती है उसका बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मुझे कोई भी नहीं चाहिए, 500 मिलियन गोल्ड मुझे नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि क्यू यू जो यहाँ पे आ जाती है वो कहती है कि तुम अभी भी आर्गूमेंट कर रहे हो। तो बताती है
कि अभी हमें थोड़ी देर पहले एक लेडी मिली थी जो डोंग को 500 मिलियन गोल्ड में ख़रीदना चाहती थी। तो उसका दोस्त जो है ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मैं तो और भी ज़्यादा सस्ता हूँ, मुझे बिकवा दो, मैं तो 200 मिलियन गोल्ड में ही बिक जाऊंगा। बट हम देखते हैं जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर जो उसका दोस्त है यहाँ पे डोंग को लेके चला जाता है। वो कहता है कि हम दोनों अलाइंस बना लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आता है, रिजल्ट आ जाता है, जिसमें जो है हम देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे ये दोनों लड़का लड़की आते हैं और सेकंड प्लेस पे हमारे डोंग और बबल होते हैं। यहाँ पे जो डोंग होता है बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि फर्स्ट प्लेस पे कौन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन्हें बताया जाता है कि जो नेक्स्ट राउंड है उसका नाम वेयरवुल्व्स है, जिसके अंदर दो तरह से टाइम बटा हुआ है, एक डे का टाइम है और एक नाइट का टाइम है। डे के टाइम में आप दोनों जो हैं किसी भी कैंडिडेट के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट आप रात में जो है वो फाइट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी कैंडिडेट को अलग अलग कार्ड मिलेंगे जिसमें अलग अलग पावर्स होंगी। हम देखते हैं कि यहाँ पे बबल को एक कार्ड मिल जाता है। वो कार्ड को जो है उठा लेती है और अपने पास रख लेती है। बट हम देखते हैं कि जो डोंग है वो प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है फर्स्ट प्लेस पे जो होगा उसके 30 पॉइंट थे और सेकंड पे 20 पॉइंट है और जो थर्ड पे है उसके 10 पॉइंट है और बाकी सब बचे हुए हैं उन सब के 5 पॉइंट हैं। तो हो सकता है कि सभी लोग जो है सेकंड वाले को टारगेट करें, क्योंकि वो जो होगा हायर वाले को टारगेट करेंगे। यहाँ पे जो डोंग होता है वो मना कर देता है बबल को कि तुम जो हो अपने कार्ड को किसी को मत दिखाओ और इतना एक्साइटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी को बताना नहीं है कि हमारे पास कौन सा कार्ड है। और इसका गेम का जीतने का एक ही ट्रिक है कि हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे के पास कौन सा कार्ड है, करेक्टली पता होना चाहिए, तभी हम उसके पास जाकर उसे आराम से डिफीट कर देंगे। बट यहाँ पे जो बबल होती है वो कहती है कि कोई भी जो है हमारी टीम में है तो क्या वो हमारी एनिमी हुई। तो वो कहती है कि नहीं, उसके बारे में हम क्या करेंगे वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम्हें जो है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसके लिए एक सोल्यूशन है। और हम देखते हैं कि यहाँ रात हो जाती है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओवर एंड आउट।